जनपद मेरठ के किठौर थाना क्षेत्र में अमरीन पत्नी कामिल निवासी ग्राम ईसापुर की रहने वाली हैं, जिन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है कि 16 मई 2023 को सुबह 5 बजे लगभग जब मोहल्ले में सभी लोग नमाज को गए थे, उस समय शहजाद पुत्र शमीम और आशिफ पुत्र इदरीस और गुफरान पुत्र अनीस और सिराज पुत्र हाजिया, जो कि मेरे देवर के साथ आलू का कारोबार करते हैं, वे अचानक हमारे घर में घुस आए। ये सभी लोग ग्राम कालाखेड़ा, थाना हसनपुर, जिला अमरोहा के रहने वाले हैं। उन्होंने मेरे साथ घर में घुसते ही बुरी तरीके से गाली गलौज किया। जब मैंने गाली देने से मना किया तो इन लोगों ने मुझ पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। वहीं जब हमारे संवाददाता जाहिद अली ने पीड़ित के परिजनों से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। ईसापुर का रहने वाला हूँ। क्या मामला बताइए। मामला ये है कि मैं 10-15 साल से आलू का कारोबार करता हूँ। यहाँ से भी करता हूँ और गंगापार हसनपुर साइड से भी करता हूँ, धनौरा साइड से भी करता हूँ, पंजाब से भी करता हूँ। काफ़ी जगह से मेरा आलू का कारोबार है। और मैं गंगापार हसनपुर साइड से शहजाद के साथ आलू का काम करता हूँ। शहजाद मुझसे कमीशन बेस पे काम करता है। वो मेरे से 20 रुपये बोरी का कमीशन पर पैकेट का लेता है और किसानों से माल ख़रीद के मुझे देता है। उसको मैंने ब्लैंक चेक दे रखे थे 15 दिसंबर के। तो पेमेंट बाकायदा वो जिसका मुझे को खाता देता था मैं उसको खाते में लगा देता। शहजाद के खाते में जिस किसान का भी वो खाता नंबर देता था मैं उसके खाते में लगा देता था। आपके पास उसका सबूत है? मेरे पास जो जितनी भी ट्रांजैक्शन है उसका सब मेरे पास सबूत है, पूरा ब्यौरा है ट्रांजैक्शन का, हर रिसिप्ट, हर बैंक अकाउंट में मेरे सब कुछ है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब मैंने उससे अपने चेक मांगे तो उनने मेरे पे दबाव बनाना शुरू किया कि या तो मुझे इस चेक की आधी रकम वापस करे जब ये चेक मिलेंगे, जबकि मेरे पे किसी किसान का कोई रुपया मेरे पे बैलेंस नहीं है। मैंने सारी ट्रांजैक्शन उनको की हुई है, सब कुछ मेरे पास है। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं 16 तारीख में, मैं हमारे वालिद साहब की तबीयत ख़राब है, वो दिल्ली में एडमिट है, और मैं 15 तारीख में उनके पास गया था। उनको एडमिट किया हुआ था तो मैं उनको देखने के लिए गया था, बल्कि वहीं पर रहता हूँ मैं ज़्यादातर। तो इस 16 तारीख की सुबह में शहजाद 10-15 लोगों के साथ सुबह 5:30 बजे मेरे घर पे आया। घर पे आने के बाद घर में अंदर घुस गया 10-15 लड़कों को लेके। वहाँ पे मेरे भाभी थी, बच्चे थे, उनके साथ बदतमीज़ी की, मेरे मारपीट की, और मेरे बच्चों को उन्होंने स्कूल भी नहीं जाने दिया। वहीं पे दरवाजे पे बैठ गया कि हम तुम्हें स्कूल भी नहीं जाने, बच्चों को स्कूल नहीं जाने देंगे और उठा के ले जाएंगे, जिससे कि मेरे बच्चे और भाभी में काफ़ी डर का माहौल बना। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद में मुझे जब पता चला, मैंने इनसे बात की। बात करने के बाद ये कहा कि मैं दिल्ली से आ जाऊँगा, बैठ के बात करेंगे, जैसे ही मामला होगा बैठ के निपटाएंगे। लेकिन आने पर क्या पता लगा? आने के बाद में मुझे पता चला कि यहाँ पे घर वालों के साथ मारपीट की है, जिसमें कि गांव वालों ने उनको मेरे घर से निकाला। जब सुबह 6:30 बजे के आसपास गांव वालों को पता चला तो सारे गांव वाले इकट्ठे आगे खड़े हो गए और इन्हें आके गांव से मेरे घर से निकाला। घर से निकालने के बाद जब ये गांव में से भी नहीं गए, उसके बाद में मेरी भाभी ने पुलिस को कॉल किया। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने आके इनको वहाँ से भगाया। और अब इनके खिलाफ आपने FIR की? हाँ, इनके खिलाफ FIR हुई है, थाने में मुकदमा दर्ज है, जिसके पुलिस जांच कर रही है। इनकी सुबह 5:30 बजे घर में घुसने की CCTV फुटेज है, जो मैंने थाने में इंस्पेक्टर साहब को भेज दी है। पुलिस उसकी जांच कर रही है। मैं ये चाहता हूँ पुलिस निष्पक्षता से जांच करे। मेरे ऊपर किसी किसान का कोई पैसा नहीं है, मैं सबको दे चुका हूँ। अकाउंट में मेरे पास सारा सबूत है, सब अकाउंट से मेरे पैसा गया हुआ है, मैंने अकाउंट में डलवाया है। और मैं चाहता हूँ कि पुलिस इसकी निष्पक्षता से जांच करे और मुलजिमों को जेल भेजे।